नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर आपको रतलाम से बता दें, विक्रांत भूरिया का बड़ा बयान सामने आया है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बड़ा बयान सामने आया है। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बयान आया, जिसको बीजेपी में जाना है चला जाए, लेकिन विश्वासघात मत करे। कल जाना है तो आज चले जाओ। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक में चेतावनी दी है। क्या पलायन से परेशान है कांग्रेस नेता? क्यों अपनों पर भरोसा नहीं कर पा रही कांग्रेस? ये सवाल किया गया। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की कैसी नसीहत? मेरा ये कहना है कि जो कोई लोग बीजेपी को मदद करना चाहते हैं या फिर अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो मैं उन सबसे ये बोलना चाहूंगा, अगर आप कल जाते हैं तो आज चले जाएं, पर पीछे से किसी भी तरह से विश्वासघात मत करो। अगर आपकी ऐसी कोई भी मंशा है और आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिल पाएगा या आपको टिकट नहीं मिल पाएगा, तो आप कल जाते हैं तो आज चले जाओ। कम से कम जो लोग यहां पर रहें वो आगे तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पूरी ताकत से मिशन 2023 के लिए जुटे हुए हैं। पार्टी में जो गद्दार थे, बिकाऊ थे, सभी पार्टी से जा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी नई ऊर्जा के साथ अपनी टीम के साथ मिशन 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जीत के लिए पूरी मेहनत से दृढ़ संकल्पित है। कांग्रेस का ये डर अच्छा है, कांग्रेस को डरना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपना विश्वास कार्यकर्ताओं के बीच में खो चुकी है और कांग्रेस जनता के बीच में अपना जनाधार खो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भरी बैठक में कांग्रेस के नेता अगर जिसको कांग्रेस छोड़ना है छोड़ दे की बात करते हैं और अविश्वास की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कार्यकर्ता के साथ उनका भरोसे का और भावना का संबंध बचा नहीं। अब कार्यकर्ता के साथ में जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं उनके साथ सौदेबाजी का संबंध है, इसलिए कांग्रेस का पतन निश्चित है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना, विक्रांत भूरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिसको बीजेपी में जाना है चला जाए, कल जाता है तो आज चला जाए। आखिर किस तरह के मायने इसके निकाले जाएं? जी तो बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कार्यकर्ताओं को एक तरह से नसीहत भी दी है और इसे एक तरह की चेतावनी भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिसे भी पार्टी में रहना है वो पार्टी में रहे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ यहाँ पर रहे और जिसे भी विश्वासघात करना है वो यहाँ से चला जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए ऋतु, तो एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई विधानसभा चुनावों में, जो कि साल 2018 में 1.5 साल के बाद जो सरकार है वो यहाँ पर गिरी थी और किस तरीके से जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो इसी बात को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में ना हो, चाहे पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर ली जाए, क्योंकि इसके बाद सीधे साल 2023 की जो तैयारियां हैं उसमें दोनों ही पार्टियां जुट जाएंगी। ऐसे में एक तरह से इसे नसीहत भी कहा जा सकता है कि जो पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ पार्टी के साथ रहना चाहते हैं वो पार्टी के साथ रहें और जीत के लिए पूरी मेहनत करें और पूरी जवाबदारी के साथ जो भी प्रत्याशी दावेदारी करें उसमें ना सिर्फ जो एक निर्णय लिया जाए उस निर्णय को आगे बढ़ाएं, बल्कि प्रत्याशियों की जीत के लिए पुरजोर कोशिश भी करें। तो एक तरह से यहाँ पर इस बयान को भले तोड़ मरोड़ कर देखा जा सकता है, लेकिन एक तरह से यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को एक तरह से नसीहत दी गई है कि वो पूरे जोश उत्साह के साथ पार्टी को जीत दिलाने के लिए खड़े रहें, क्योंकि रंजना ऐसा नहीं लगता है जो स्थिति कांग्रेस की हो गई है इस वक्त कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है, उत्साह भरने का काम कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बयान नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है।
जी तो बिल्कुल इसे नकारात्मक भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि आप पार्टी छोड़ के भी जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर घटेगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त पर यह बयान दिया गया है जब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। उनसे ये कहना चाहिए था कि आप जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए आगे इसी तरह से पार्टी के साथ आगे बढ़े और मजबूत करने की कोशिश करें। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे में जब जो यूथ अध्यक्ष इस तरीके से बयान देंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल में गिरावट जरूर यहां पर देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में भी अगर देखा जाए कि जो यूथ नेता है, जैसे हार्दिक पटेल की भी बात करी जाए तो हाल ही में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। तो ऐसे में पार्टी को एकजुट करके एक साथ रखकर अनुशासन के साथ आगे बढ़ने को लेकर जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस में नजर आनी चाहिए। लेकिन यहां पर कांग्रेस की कोशिश है पार्टी को एक साथ जोड़कर रखने की, कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलने की और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की जो कोशिश है यहां पर नजर नहीं आ रही, बल्कि इस तरीके के जो बयान है वो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए जरूर ये कहे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे बयान आगे और ज्यादा देखने को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता उस उत्साह और मनोबल से आगे नहीं बढ़ सकेंगे जिसकी अपेक्षा अभी फिलहाल प्रदेश के बड़े नेता कर रहे हैं, बड़े लीडर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में जो अंतर कला है वो भी गाहे बगाहे देखने को मिलता ही रहता है। ऋतु जी, बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर दतिया से है। पंचायत और निकाय चुनाव में रंजिश फैक्टर देखने को मिल रहा है। कट्टे की नोक पर नामांकन फॉर्म छीना है। भांडेर जनपद कार्यालय के सामने यह घटना हुई है। सरपंच पद के लिए बेटे के साथ नामांकन फॉर्म भरने महिला आई थी। महिला के बेटे से बदमाश फॉर्म छीनकर भाग गए, यह आरोप लगाया जा रहा है। पयावल गांव की रहने वाली है महिला प्रत्याशी। पंचायत और निकाय चुनाव में रंजिश इफेक्ट नजर आ रहा है। कट्टे की नोक पर नामांकन फॉर्म छीना गया है। महिला प्रत्याशी के बेटे से यह फॉर्म छीना गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दतिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर पंचायत और निकाय चुनाव में रंजिश का इफेक्ट देखा जा रहा है। कट्टे की नोक पर नामांकन फॉर्म छीना गया। भांडेर जनपद कार्यालय के सामने ये घटना घटित हुई है। सरपंच पद के लिए बेटे के साथ नामांकन भरने के लिए महिला आई हुई थी और उसी दौरान कुछ लोगों ने ये फॉर्म छीन लिया और उसके बाद ये हंगामे की तस्वीर आपके सामने है। निकाय चुनाव में रंजिश इफेक्ट नजर आ रहा है। कट्टे की नोक पर नामांकन फॉर्म छीना गया है कुछ लोगों द्वारा। और निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। निर्वाचन आयुक्त निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा उन्होंने की है। सभी संभागों के कमिश्नर, आईजी, पुलिस से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा हुई है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव साथ साथ होने से सुरक्षा कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए हर संभव कदम उठाएं। चुनाव के दौरान कहीं भी अप्रिय घटना न घटे। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, एनएसए और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाई जाए, ये बड़े निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई और कई सारे मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हो सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। इन सभी मुद्दों को लेकर के बैठक में चर्चा हुई है। वहीं राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 कार्यशाला का आयोजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और इस कार्यशाला को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने पढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर शिक्षा विभाग अनुमति देगा तो मैं महीने में 2 बार पढ़ाने के लिए तैयार हूं। वहीं कमलनाथ सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि शिक्षक पहले आंदोलनकारी हो गए थे, कोई सिर मुंडवा रहा था, कोई दौड़ लगा रहा था, ये शिक्षक प्रेरणा कैसे दे सकते हैं।
पुरानी सरकारों ने गुरु को शिक्षा कर्मी बना दिया था, शिक्षा में अब कर्मी कल्चर नहीं चलेगा। बच्चों का मामा हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी बच्चों से मिलने ही होती है। और मैं सचमुच में इतना गदगद होता हूँ जब इतने इतने से बच्चे वो नहीं जानते मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको वोट राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ वो चेहरा ऐसा उनका दमकता है मामा, तो मेरा तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। ये एक अदृश्य रिश्ता है, अद्भुत रिश्ता है। हम इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा मुझे भी लगता है अगर शिक्षा विभाग अनुमति देगा तो मैं भी महीने में 2 बार तो स्कूल जाके पढ़ाया हूं, कहीं ना कहीं जहां भी हो मौका मिले पढ़ाया। लेकिन पढ़ाने से अच्छा तो कोई काम नहीं, मुझे आनंद भी बहुत आता। पिछले वर्षों में अधकचरी हो गई थी, मैं दोष नहीं दे रहा, लेकिन जिस ढंग से प्रयोग किए थे पुरानी सरकारों ने, गुरुजी, शिक्षाकर्मी, आप अध्यापक को, गुरु को, शिक्षक को कर्मी बना दोगे तो करेगा क्या? आप कल्पना कीजिए, शिक्षक आंदोलनकारी हो गए थे। अब आप कल्पना कीजिए, कोई शिक्षक सिर मुंडवा रहा है, दौड़ लगा रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, तो वो प्रेरणा दे पाएगा? उसका मन भी नहीं लगेगा विद्यार्थियों को पढ़ाने में। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने अपना सर्टिफिकेट लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर से उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया। आपको बता दें, बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से एक बार फिर विवेक तनखा राज्यसभा पहुंचे हैं। एमपी के इन तीनों प्रत्याशियों का चुनाव बिना किसी विरोध के हुआ, मतलब निर्विरोध हुआ। देखिए, प्रदेश महामंत्री का दायित्व संगठन का दायित्व था, अब ये मुझे सत्ता का दायित्व है। लेकिन हम लोग कार्यकर्ता भाव से ही काम करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे उद्देश्य के साथ, हमारे ध्येय के साथ प्रदेश का विकास करना, देश का विकास करना ही हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य कि महिलाओं के उत्थान के लिए कदम बढ़ाना और उनके प्रयास पे खरे उतरना। जो हमारा वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग, वो बहुत दूर खड़ा है मूल धारा से, राष्ट्र की मूल धारा से कटा हुआ है। उस उद्देश्य को पूरा करने भारतीय जनता पार्टी ने हमको खड़ा करके जिम्मेदारी देकर एक आगे कदम बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में कोयले पर सियासत शुरू हो चुकी है। अरुण यादव ने कोयला यात्रा निकालने की चेतावनी दी है। अरुण यादव का कहना है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के हिस्से का कोयला नहीं दिया है और ऐसे में केंद्र सरकार को एमपी का कोयला देना चाहिए। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एमपी को उसके हिस्से का कोयला दो, नहीं तो हम जनता के हितों के लिए अपने हिस्से का कोयला लेकर रहेंगे। अरुण यादव लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोयला यात्रा निकालकर अपने हिस्से का कोयला लेगी। एमपी के पास कोयले के भंडार भरे हुए हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कोयले की कमी नहीं है, दूसरी तरफ कोयला आयात करके बिजली महंगी करने का प्लान बना लिया गया है। गंभीर बिजली संकट से गुजर रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार अपना खुद का कोयला उपयोग करने के बजाय विदेशों से महंगा कोयला खरीदकर मध्य प्रदेश की जनता को महंगी बिजली देने का काम कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो आपने कोयले के लिए कोयला यात्रा निकाली थी हमारी सरकार के खिलाफ। आप मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, तो आप मेहरबानी करके मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को देश का कोयला उपलब्ध कराएं और सस्ती बिजली देने का काम करें। प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू के समधी ने कनाडा के एक डॉक्टर से करोड़ों की संपत्ति हड़प ली है, ऐसे उन पर आरोप लगे हैं। और बीएस खन्ना, जिनका नाम है बीएस खन्ना, और उनके परिवार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री के समधी बीएस खन्ना सहित अन्य ने मिलकर भारतीय मूल के कनाडा के डॉक्टर के साथ 1 करोड़ रुपए की ठगी की।
ईओडब्ल्यू की टीम ने जांच के बाद बीएस खन्ना सहित उनके परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू अधिकारी ने बताया कि ज्ञानजीत सेवा मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी बीएस खन्ना, अमनदीप खन्ना, रमनदीप खन्ना और मनिंदर कौर ने ये साजिश की थी। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक डॉक्टर सत्यप्रकाश निवासी से धोखाधड़ी कर 1 करोड़ रुपए लोन एग्रीमेंट के माध्यम से ट्रस्ट सुख सागर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के खर्च के लिए हड़प ली है। पोस्ट मुख्यालय भोपाल में डॉक्टर सत्यप्रकाश जी द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी। सत्यप्रकाश जी कनाडा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनका एक लोन एग्रीमेंट हुआ था बीएस खन्ना एंड अदर्स के साथ में, जो कि ज्ञानजीत सेवा मिशन के पदाधिकारी हैं। उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि का उसमें निवेश किया गया था मिशन में, जो कि चैरिटी में इस्तेमाल होनी थी, किंतु वो 1 करोड़ रुपए आज दिनांक तक ज्ञानजीत सेवा मिशन के पदाधिकारी बीएस खन्ना, रमनदीप खन्ना, मनिंदर कौर इत्यादि द्वारा वापस नहीं किए गए हैं, जिस पर से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा 406, 420, 120 बी आईपीसी का प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। वहीं श्योपुर के ओछापुरा गांव में हैजा फैलने से हड़कंप मचा हुआ है। 50 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं हैजा से और करीब 30 लोग गंभीर हैं, जिन्हें रघुनाथपुर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मरीजों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। न्यूज़ 18 के जरिए खबर दिखाए जाने के बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, मरीजों के इलाज में जुटी। वहीं रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर का कहना है कि शुक्रवार की रात से ही हैजा के मरीज अस्पताल आ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्वागत में धक्का मुक्की हुई है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। महिला कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बीजेपी कार्यालय में धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। महिला कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और पुलिस वहीं मूक दर्शक बनी खड़ी रही। स्मृति ईरानी के स्वागत में ये धक्का मुक्की की तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री के स्वागत में धक्का मुक्की हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री के स्वागत में धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्वागत में धक्का मुक्की हुई। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं में ये धक्का मुक्की हुई है। महिला कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। साथ ही साथ आपको बताएं कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, पर मूक दर्शक बनी खड़ी रही। धक्का मुक्की की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, रायपुर की ये तस्वीरें हैं। मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर पहुंची हैं और उनके स्वागत में धक्का मुक्की की ये तस्वीरें। महिला कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, पर मूक दर्शक बनी रही। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, स्मृति ईरानी के स्वागत के दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। अवधेश, सुन पा रहे हैं आप? अवधेश, सुन पा रहे हैं आप? अवधेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। एक बार अपनी केंद्रीय सवाल मंत्री पहुंची हैं और धक्का मुक्की की तस्वीरें, आखिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां कुछ नहीं थी क्या? बिल्कुल, देखिए दरअसल 2 बजे से सभी महिला कार्यकर्ता, जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है, वो इंतजार कर रही थी। तमाम रिहर्सल हुए, तमाम तरह की तैयारियां की गई उनके स्वागत के लिए। दोनों तरफ मानव श्रृंखला बनाया गया, गेट से लेके कक्ष तक, जहाँ पे वो बैठक अभी ले रही है। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, स्वागत के लिए जो एक भीड़ उमड़ी, जो लोग पहले जाके स्वागत करने के लिए
जो धक्का मुक्की की स्थिति बनी तो जम के धक्का मुक्की हुई। डॉक्टर रमन सिंह थे, उन्हें भी धक्का लगा। स्मृति, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, उन्हें भी धक्का लगा। उन्हें पलट के कहना पड़ा कि आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए, आप बारी बारी से स्वागत कर लीजिए, मैं आप सभी से मिलने के लिए ही आई हूँ। बावजूद उसके कुछ महिला कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी दिखा कि वो बड़बड़ाते हुए जो है वो सभा स्थल से, कार्यक्रम स्थल से निकली है। तो कुल मिला के कि महिला कार्यकर्ताओं में आपस में जो धक्का मुक्की हुई उसे रोकने के लिए पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया।